रीवा जिले के रायपुर करचुलियान में सोमवार को एक भावुक और जनभावनाओं से जुड़ा दृश्य देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक वीर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग वाले संदेश लिए लोगों ने विशाल कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भरत तिवारी के समर्थन और न्याय की मांग के नारे गूंजते रहे। कैंडल मार्च का समापन शहीद स्मारक पर हुआ, जहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा को नमन किया गया। रायपुर करचुलियान में आयोजित यह विशाल कैंडल मार्च थाना रायपुर करचुलियान के सामने से शुरू हुआ। श्रद्धांजलि और न्याय की मांग को लेकर निकले इस मार्च में बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए हैं। सभी के हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां थी, जिन पर न्याय की मांग से जुड़े संदेश लिखे हुए थे। मार्च थाना परिसर से निकलकर जनपद पंचायत परिसर स्थित शहीद स्मारक तक पहुंचा। पूरे मार्ग में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की और भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को बुलंद किया। मार्च के दौरान उपस्थित युवाओं में गहरा आक्रोश और संवेदना साफ दिखाई दी। लोगों ने भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय नहीं तो चैन नहीं, हत्यारों की गिरफ्तारी करो, निष्पक्ष जांच, शीघ्र न्याय और जन जन की यही पुकार, न्याय मिले इस बार, जैसे नारों के माध्यम से अपनी मांगों को जोरदार ढंग से रखा। वहीं भरत तिवारी अमर रहे के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। शहीद स्मारक पहुंचने के बाद सभी लोगों ने मोमबत्तियां प्रज्वलित कर वीर भरत तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने भरत तिवारी के व्यक्तित्व और उनके सामाजिक योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि भरत तिवारी एक संघर्षशील युवा थे, जो हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते थे। उन्होंने समाज और आम लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज बुलंद की और क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने भरत तिवारी के जीवन और उनके संघर्षों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने कहा कि न्याय मिलने तक उनकी आवाज लगातार उठती रहेगी और इस मांग को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद न्याय की मांग को लेकर अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी दोहराया गया। कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक शामिल रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी और निष्पक्ष जांच के साथ शीघ्र न्याय की मांग की। रायपुर करचुलियान में आयोजित इस कैंडल मार्च ने यह संदेश दिया है कि क्षेत्र के लोग भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एकजुट हैं और इस मुद्दे पर अपनी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल इस आयोजन की चर्चा पूरे क्षेत्र में बनी हुई है और लोग न्याय मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। वीर भरत तिवारी जो बिहार के एक बिलौटी गांव के क्रांतिकारी थे, उन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दे दिया। पुलिस के हाथों उन्होंने गोली खाई। अपना सरेंडर करने के बाद भी उनकी हत्या कर दी गई। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और संदेश क्या देना चाहते हैं समाज के लिए? मैं लगभग सोशल मीडिया में लगभग सभी लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, सभी लोग कंटिन्यू उनको व्यू कर रहे हैं। जो उन्होंने सोसाइटी, हर समाज, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ा काम उनका जो था, जो बाढ़ में विस्थापित लोग थे, जो वहाँ से बहाना बना के उनको हटाया गया, विस्थापित किया भी तो ऐसी जगह पर जहाँ पर भी बाढ़ ही आती थी। उन्होंने इकलौते वही एक आदमी थे भरत तिवारी, जो लड़े, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करवाया, पानी की व्यवस्था करवाया, रोड की व्यवस्था करवाया। और निरंतर उनकी लड़ाई जारी थी कि जो यहाँ पे अभी बहुत बड़ी सी एक नदी थी बगल में, सहायक नदी जो हुआ करती थी, उसमें लगभग 20 फीट तक पानी भरता था। उन्होंने यही क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पे जब आप विस्थापित करके लाए तो यहाँ पे व्यवस्थाएँ बनाया जाए, इनका घर एकदम सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए उन्होंने मांग उठाई, प्रशासन से आवेदन दिया, निवेदन किया, सारी चीज़ें उन्होंने किया। उसके बाद उनको निरंतर 3 दिनों से परेशान किया जा रहा था प्रशासन द्वारा, है ना। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जाके अपना समर्पण करेंगे। वहाँ पे उन्होंने समर्पण किया भी, जैसे कि पूरा लाइव वीडियो में उन्होंने दिखाया सारी चीज़ें। पूरा लगभग हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देख रहा था उस चीज़ को। लेकिन सरेंडर करने के बाद इनके ऊपर तो कभी एक मुकदमा नहीं था। एक मुकदमा था उनके ऊपर सरकारी काम में अवरोधना। वो इसलिए था क्योंकि सरकार जो अपना निर्माण कार्य कर रही थी उसमें गुणवत्ता नहीं थी।
उसके अगेंस्ट उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, इस बेस पे इनकाउंटर नहीं हो सकता और ना तक किसी का हुआ है। और 79 आदमी का सरेंडर करने के बाद इनकाउंटर कैसे किया गया? और इनकाउंटर पैर में गोली लगती है, उसके बाद मृत होता है कोई क्या? 3 गोलियां उसके पैर में लगी थी, एम्बुलेंस में लाने के बाद 5 गोली कैसे आई? पूरे मेडिकल सर्टिफिकेट में सारी चीजें आई हैं कि जब 3 गोली पैर में लगी थी मर कैसे गए वो? भाई क्वेश्चन उठाए, हर किसी को बोलना चाहिए। आक्रोश है हर एक युवा में, वो पर्टिकुलर किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लड़ रहा था, वो हम आम आदमी जो गरीब थे, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उनके लिए आवाज उठा रहे। क्या गलती थी उसकी? बताइए। न्याय मिलना चाहिए। और मेरी एक मांग है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हर एक युवा के प्रेरणा स्रोत है वो, उनके जैसे मार्गदर्शन में लोग उनको फॉलो करके उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे युवा भाई। हर किसी के अंदर भरत तिवारी है। भगत सिंह जी थे, उन्होंने क्रांति लाई थी, वो ना होते हिंदुस्तान आज भी आजादी के रास्ते पे ना होता, ना आजाद होता। दोबारा हिंदुस्तान गुलाम होता जा रहा है प्रशासनों का, भ्रष्टाचार का। भरत तिवारी ने वही बात उठाई, हर आदमी के अंदर भरत तिवारी है। भरत तिवारी अमर रहे, उनको दर्जा दिया जाए शहीद का, शहीद स्मारक बनाई जाए, यही हमारी सबकी मांग है। सभी हमारे युवा भाई आप सबको देख सकते हैं, अच्छे खासे क्राउड में लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग यही है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए।